presented by बॉम्बे बाजार ग्रोसरी, अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल, अल मदद इस्लामिक स्कूल, AM पैलेस के सामने नगबतिया रोड गया। अलकानी मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी गोयल बीघा गया। ज्ञान भूमि वाला स्कूल, बदापुर बदरा गया। लक्की टीवीएस शोरूम, सीताकुंड बाईपास गया जी। माइंडफुल माइंड सेंटर, VC आवास, ज्ञान भारती वर्ल्ड स्कूल के नजदीक गया जी। सेंटर फॉर साइट, आंखों का हॉस्पिटल, AP कॉलोनी गया जी। मान शिशु हॉस्पिटल, DM कोठी के नजदीक मोहन नगर गया जी। मौलाना स्टोर, छत्ता मस्जिद, बारी रोड गया। विशाल प्राइवेट ITI बोध गया। वास्तु विहार, अपना जमीन अपना मकान। वीर जी मलाई चाप वाले, पीर मंसूर चौक के नजदीक गया जी। भैंस के मालिकाना हक पर विवाद, IG के पास पहुंचा मामला, DNA जांच के निर्देश। अतरी थाना क्षेत्र के नौरंगा गांव में भैंस के मालिकाना हक को लेकर चल रहा विवाद अब DNA जांच तक पहुंच गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मगध रेंज के IG विकास वैभव ने भैंस के वास्तविक मालिक की पहचान के लिए DNA जांच कराने का निर्देश दिया है। साथ ही ग्रामीण SP दिव्यांजलि जायसवाल को निष्पक्ष और तेजी से जांच पूरी करने को कहा गया है। एक भैंस चोरी हुई, उसके बाद उसके स्वामित्व को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद थाने तक बात पहुंची है और सुनी गई है और ग्रामीण SP गया जी उनको कहा गया इस पूरे मामले की स्वयं जांच करेंगे और जो उचित कार्रवाई की जाएगी। भैंस ही चनियों से है, इसको मार तो चोरी हो गया। इस सवासिन का देखिए भैंस था, यही बेचारी दे दिया है बच्चा कि भाई सेवा किए हैं तो रख लीजिए वो बच्चा को, और फिर दोबारा भी आया बच्चा दिया तो अपना भैंस लेके चल गया और पैसा के बल में इसको बच्चा को छोड़ दिया है और जबरदस्ती कहता है कि भैंस उसको ही है। भैंसिया इसी को है तो जो जबरदस्ती करता है सत्ता के बल पर कर रहा है, कुछ कर रहा है। भाई सूरज यादव के बचपन से देख रहे, कीजिए पूछ लीजिए। अब भैंस के मामला, भैंसों में चोरी कर रहा है, बताइए कितना चोर है ये। जेकर भैंस है ओकर भैंस लौटा दिया, अंतिम में मीडिया जब लग गया तो मीडिया पर केस कर दिया, अब मीडिया लगा तो भैंसवा तो लौटा दिया लेकिन भैंसिया वाला पर केस करवा दिया। अब SC ST केस जानते हैं ना, वो 2-3 महीना पहले बेल न मिलता है। किया में बुधवार को कॉफी विद DM कार्यक्रम के तीसरे सत्र का आयोजन किया गया। समानालय में जिला पदाधिकारी ने विद्यार्थियों से सीधा संवाद किया और उनके सुझाव सुने। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता, तकनीकी नवाचार और बेहतर नागरिक सुविधाओं को लेकर अपने विचार साझा किए। राष्ट्रीय स्तर पर ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल करने वाली माही कुमारी ने गया में अतिक्रमण, जाम, सड़क रख रखाव और साफ सफाई व्यवस्था में सुधार के साथ युवाओं को स्टार्टअप योजनाओं से जोड़ने का सुझाव दिया। वहीं अदिति कुमारी ने त्योहारों के दौरान यातायात व्यवस्था, ध्वनि प्रदूषण और सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की बात कही। अभिषेक कुमार ने पितृपक्ष मेला के लिए होटल, परिवहन, मंदिर, भीड़ और आपातकालीन सेवाओं की जानकारी उपलब्ध कराने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म का सुझाव दिया। जबकि राजीव कुमार ने AI आधारित ट्रैफिक व्यवस्था, पंचायत स्तर पर हेल्प डेस्क और ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जोड़ने पर जोर दिया। जिला पदाधिकारी ने विद्यार्थियों के सुझावों की सराहना करते हुए कहा कि उपयोगी सुझावों पर प्रशासन आवश्यक कार्रवाई करेगा। उन्होंने युवाओं से कॉफी विद DM से जुड़कर अपने विचार साझा करने की अपील की। 26 अगस्त 2026 को वरीय पुलिस अधीक्षक गया के निर्देशन में जिले के सभी थाना क्षेत्रों में मिलादुन नबी पर्व के मौके पर निकाले जा रहे जुलूस को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए गया पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद दिखी है। जुलूस के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखी जा रही थी और असामाजिक तत्वों एवं संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी गई। गया पुलिस के द्वारा आमजन से शांति, सौहार्द एवं आपसी भाईचारा बनाए रखने की भी अपील की गई थी। गया पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कई कांडों में वांछित फरार अभियुक्त को डोभी थाना के द्वारा एक अवैध भूमि कब्जा कारोबारी को किया गया है गिरफ्तार, जिसकी पहचान डोभी थाना क्षेत्र के पोखर वर्तमान के रहने वाले सुरेंद्र कुमार सुमन उर्फ भगत यादव के रूप में हुई है। गया में मगध का सबसे बड़ा अस्पताल अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के मुख्य द्वार के सामने जल जमाव की समस्या से मरीजों और स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल के मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर पानी जमा होने से आने जाने वाले लोगों के साथ साथ वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हो रही है। खासकर मरीजों के साथ अस्पताल पहुंचने वाले परिजनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ग्राम पंचायत धनसीर के मुखिया प्रतिनिधि प्रकाश यादव ने अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचकर जल जमाव की समस्या पर चिंता जताई है।
उन्होंने कहा कि इतने बड़े अस्पताल के मुख्य द्वार के सामने लंबे समय से जल जमाव की स्थिति बेहद गंभीर और सोचने का विषय है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द जल निकासी की व्यवस्था कर समस्या का स्थायी समाधान कराने की मांग की है। हम सरकार से यह पूछना चाह रहे हैं कि जो बिहार में जो संस्थाएं बनी हुई है, क्या उसका देखभाल सही से हो रही है? जो सड़कें हैं उसका मरम्मती हो रही है? अभी हम बता रहे हैं मगध मेडिकल का, देख लीजिए तस्वीर, ये मगध मेडिकल का इमरजेंसी द्वार है। यहाँ 2 फीट पानी भरा हुआ है, कीचड़ में लोग हो के जाते हैं। ये तो सरकार से सुधार ही नहीं रहा है और पूरा बिहार को सैटेलाइट टाउनशिप विकसित बनाना चाह रहे हैं। कैसे बनाना चाह रहे हैं, इसका जवाब देंगे सरकार। शहीदों की स्मृति में 27 सितंबर से होगा श्रीमद् भागवत महापुराण साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ। श्री रघुनंदन जी सेवा समिति गयाजी धाम की ओर से शहर के सिंह पेट्रोल पंप के बगल स्थित जेल प्रेस कॉलोनी में भारतीय सेवा के शहीदों की स्मृति में श्रीमद् भागवत महापुराण साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। ये धार्मिक आयोजन 27 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक चलेगा। यज्ञ समिति के संयोजक मंडल के संयोजक एवं धर्म शिक्षक भारतीय थल सेना के आचार्य संजीत तिवारी, कोषाध्यक्ष रंजीत तिवारी, कार्यकारिणी अध्यक्ष राजा मिश्रा एवं विस्तार मंत्री दिनेश कुमार ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आयोजन की जानकारी दी है। श्री रघुनंदन जी सेवा समिति गया में कार्य कर रही है और हम सब लोग श्री रघुनंदन जी सेवा समिति के सदस्य हैं और यह समिति भारतीय सेना के शहीद जवानों की श्रद्धांजलि में भागवत कथा का आयोजन कराती है। यह आयोजन इस वर्ष 27 सितंबर से 4 अक्टूबर तक चलेगा। तो सभी जनता से मेरा अपील है कि आप सभी लोग इस भव्य कार्यक्रम में जो राष्ट्रभक्ति के साथ साथ अध्यात्म भक्ति का समावेश हो रहा है उसमें सम्मिलित हो और आकर के इस कार्यक्रम को भव्यता एवं दिव्यता प्रदान करें। कलश यात्रा 27 सितंबर 2026 को सुबह 6 बजे सिकड़िया मोड़ यानी काली मंदिर के पास से निकलेगा और सिंगरा स्थान के लिए प्रस्थान करेगा और वहां से महिलाएं जल भर करके फिर वापस पुनः पंडाल में जहां कथा स्थल है वहां पे पहुंचेंगे अली स्थान के पास में यानी सिकड़िया मोड़ के पास में और उसी जगह पे फिर कलश का स्थापना होता है। फिर उसके बाद 7 दिन उसका पूजा किया जाता है और इस कलश में हम लोग का आयोजन में अभी तक तो हम लोग ऐसा पिछले बार से 2 बार से करा के आ रहे हैं। करीबन 150 कलश यात्रा में यानी 151 का हम लोग का ये रहता है। प्लस ही हो जाता है, कम नहीं होता, इससे ज्यादा ही होता है। इस बार तो अभी शुरुआत अभी कार्यक्रम चल रहा है, अभी 20-25 दिन के कार्यक्रम में भी समय है। 6 बिहार बटालियन एनसीसी में रक्षाबंधन के मौके पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मातृ शक्ति दुर्गा वाहिनी की बहनों एवं 2 निजी स्कूलों के बच्चों ने 6 बिहार बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल पंकज कुमार कीर्ति चक्र के कलाई पर राखी बांधकर किया। इसके बाद बारी बारी से बहनों एवं बच्चों ने अधिकारियों और जवानों की कलाइयों पर राखी बांधी तथा उनकी लंबी आयु और उज्जवल भविष्य की कामना की है। इस मौके पर कमांडिंग ऑफिसर कर्नल पंकज कुमार ने कहा, रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम, विश्वास और सुरक्षा के संकल्प का पर्व है।